Assalamualaikum everyone, this is D2 8th edition, chapter number 11, exercise 11A, question number 17. Most probably कि हम 18 भी इसी वीडियो में कर लेंगे अपना। कहते हैं a cuboid of length 12 centimeter and breadth 9 centimeter has a total surface area of 426 centimeter square. Find the height of the cube. देखें, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया है, शेप कौन सी है? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड के दो चीज़ें होती हैं, पहला तो वॉल्यूम और उसका टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट और फिर हाइट लेंथ या लेंथ हाइट, जो आपका दिल करे, ठीक है। और क्यूबॉइड के साथ हमने क्यूब भी डिस्कस कर रखा है। क्यूब में भी दो चीज़ें होती हैं, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है L3 और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6L², ठीक है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करके रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैंने दोनों इसलिए बता दी। अभी अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट और फिर हाइट लेंथ या लेंथ हाइट, एक ही बात है, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया गिवन है 426 इज इक्वल्स टू 2। लेंथ आपके पास गिवन है 12 क्वेश्चन में और ब्रेथ आपके पास गिवन है 9, ठीक है। तो 12 टाइम 9, ब्रेथ है 9 बट हाइट गिवन नहीं है, h लिख देंगे। लेंथ गिवन है 12 बट हाइट गिवन नहीं है, तो h लिख देंगे, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ अगर कर देता डिवाइड तो हमने कैंसिल कर दिया। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6। 12 टाइम्स 9 108 होता है। मैं ब्रैकेट एक्सपेंड कर रहा हूँ, 9h एंड 12h। इसे वहाँ भेज के सब्ट्रैक्ट करवाइए, अपोजिट साइड पे ट्रांसपोज हो जाएगा। 213 माइनस 108 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करवा दीजिए, 12h और 9h हो जाएगा आई गेस 21h। 213 माइनस 108 105 इज इक्वल्स टू 21h। 21h मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करना है इसने डिवाइड, तो 3 आना चाहिए, चेक कर लेता हूँ, या 5 आना चाहिए, 5 आएगा। हाइट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हाइट हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब कह रहे हैं वॉल्यूम, हैंस फाइंड द वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम मालूम करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि विड्थ कह सकते हैं आप। लेंथ है 12, ब्रेथ है 9 और हाइट है 5। सो 12 एंड 9 एंड 5, 540 540 और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो नाउ they said the cube is melted to form smaller cuboids with the dimensions 5/3/2। मेल्ट किया है तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। सो हम लिख देते हैं इफ मेल्टेड वॉल्यूम रिमेन्स सेम। सही है। तो अब आप अगर डिवाइड करवाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, सो हाउ मैनी स्मॉलर क्यूबॉइड्स कैन बी ऑब्टेन्ड, तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था 540 और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास दी हुई डायमेंशंस 5/3/2, 5/3/2, दिस विल बिकम 540, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 क्यूबॉइड्स। वैसे तो क्यूबॉइड्स तो नहीं होने चाहिए थे, क्यूब्स होने चाहिए थे, इधर क्यूबॉइड्स क्यों बन रहे हैं? खैर बहरहाल,
आगे कहते हैं द क्यूबाइड इज कट। अच्छा देखें, अगर मेल्टेड की जहाँ बात आती है तो दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल लिए जाते हैं, और अगर कट की बात आती है तो फिर एक अलग सिनेरियो इस्तेमाल होगा, ठीक है। Bernard said that since the volume of each cube is this much volume, the maximum number of cubes can be obtained with equal to this much. No, बिल्कुल भी नहीं। ये वाला तो मेथड हमने यहाँ यूज़ किया है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि उसने कट किया है तो कट करने का मकसद, अब आप मेरी बात समझिएगा बहुत गौर से। ये मेरे पास क्यूबॉइड है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है जो कि है 12 सेंटीमीटर, ये इसकी ब्रेथ है जो कि है 9 सेंटीमीटर, और ये इसकी हाइट है जो कि है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्यूब निकालना है आपने, ठीक है भाई, इस तरह से। मैं आपको समझा दूं, और एक और भी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको मैं। अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ साइड्स में भी जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से भी जाएंगे, पीछे से भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो लेंथ जो है आपके पास जो कि है 12 सेंटीमीटर की, उसमें से थ्री लेंथ के आप कितने निकाल सकते हैं, वो आप 4 निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से 1 2 3 और 4 क्यूब्स निकल सकते हैं। मैंने तो खैर बहुत सारे बना दिए। ब्रेथ आपकी है 9 सेंटीमीटर की, ठीक है। 9 सेंटीमीटर में से अगर 3 की ब्रेथ के लिए जाएं तो 3 निकल सकते हैं, 1 2 और 3 पीछे की तरफ से। और अगर हाइट की बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर को जब आप डिवाइड करवाएंगे, ओए मैंने 3 से क्यों करवा दिया, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, हाँ 3 से ही करवाना है, सॉरी 3 से ही करवाना है, क्योंकि क्यूब जो है वो 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, 1 सेंटीमीटर और रिमाइंडर 2 है, इसे छोड़ दीजिए, रिमाइंडर 2 को नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो जो मेरे पास क्यूब्स की डायमेंशंस आ रही हैं वो ये आ रही हैं। तो जो एक, नहीं क्यूब की डायमेंशंस नहीं आ रही हैं, क्यूब तो 3 सेंटीमीटर का है, जो क्यूब बन रहा है वो 3 बाय 3 का है, यानी कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, और उसकी विड्थ भी 3 ही होगी। तो अगर कोई लेंथ है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो उस पर से 3 के मैं सिर्फ 4 ही क्यूब कट कर सकता हूँ, और अगर किसी की वेथ 9 है तो उसमें से मैं 1 2 और 3 ही काट सकता हूँ, और अगर किसी की वेथ हाइट 5 है तो उसमें से मैं सिर्फ 1 ही काट सकता हूँ, ठीक है। बाकी पीछे जो बच जाएगी हाइट मेरे पास कम बचेगी। तो सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि क्या बर्नर्ड सही कह रहा है, नहीं बर्नर्ड गलत कह रहा है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास जो क्यूब्स बनेंगे वो टोटल बनेंगे 12, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, इस सब को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 12 क्यूब्स बनेंगे, सही है। बर्नर्ड गलत कह रहा है, बर्नर्ड वॉल्यूम वाला मेथड इस्तेमाल कर रहा है, और यहाँ पर हमने इस्तेमाल वॉल्यूम वाला मेथड नहीं करना होता, ठीक है। जब कट की बात आए और जब मेल्टेड की बात आए तब हमने वॉल्यूम यूज़ करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 18 की। एज सेड मैंने आपसे कहा था कि हम इसको भी कर लेंगे यहाँ पर। Three rooms each in the shape of the cuboid where PQRS in the floor as shown. Room A, room B, room C, इनकी लेंथ्स और डायमेंशन सारी मेंशन है। फाइंड द एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ईच रूम। ओके, अगर हमें एरिया मालूम करना है तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये मेरी लेंथ है PQ, आई एम सॉरी, और ये मेरी है विड्थ QR। तो हम 26 को सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दिस विल गिव यू 26 मीटर स्क्वायर। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में 26 जो कि एरिया आया है इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे सिर्फ हाइट से। वैसे तो लेंथ विड्थ और हाइट सब इस्तेमाल होता है, यह आ जाएगा सॉरी मीटर क्यूब। अगर हम पार्ट बी की बात करें एरिया की, तो ये इसकी लेंथ है 5 और ये इसकी विड्थ है जो कि 5 है, तो 5 बाय 5 हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम के लिए आप इसी एरिया को मल्टीप्लाई करवा दें उसकी हाइट से, तो दिस विल बिकम 75 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी एरिया PQ और QR
6/6 36 हो जाएगा, दिस इज़ 36 मीटर स्क्वेयर। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 36 को मल्टीप्लाई करवा दें 1.8 से, 36 मल्टीप्लाई बाय 1.8 64.8 मीटर क्यूब। मैंने शायद यहाँ 75 पे स्क्वायर लगा दिया बाय मिस्टेक। पार्ट ए डन। कहते हैं विच रूम फील्स द मोस्ट स्पेशियस, डज अ लार्ज फ्लोर एरिया और ग्रेटर वॉल्यूम नेसेसरी मेक द रूम फील मोर स्पेशियस। वैसा ऐसा होता है जिसका जितना ज़्यादा एरिया होगा उसका वॉल्यूम भी इतना, उसके अंदर स्पेस भी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उसकी स्पेस भी इतनी होगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज है, यहाँ दो डायमेंशंस हैं, दो क्यूबॉइड्स हैं, उनकी हाइट सेम है। अब अगर इनकी हाइट सेम हो जाती है तो फिर वॉल्यूम फ़र्क नहीं करता। और अगर हाइट सेम नहीं होती, लाइक अगर इसकी हाइट 3 और इसकी हाइट 3 नहीं होती, लाइक इसकी 3 है इसकी 4 हो जाती, तो फिर हम उसके बाद चेक करते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। फिर जिसका ज़्यादा वॉल्यूम होता है डिफरेंट हाइट्स का वॉल्यूम, ओके मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम डिसाइड्स स्पेशियस ओनली when height is different। सही है, जब हाइट डिफरेंट होगी तो वॉल्यूम डिसाइड करता है। बट यहाँ पर हमारे पास दो के हाइट्स सेम नहीं हैं, फिर हम इनके एरियाज़ पे डिपेंड करते हैं, जिसका ज़्यादा एरिया होगा वो ज़्यादा स्पेशियस होगा। अब इस हिसाब से तो ये ज़्यादा स्पेशियस आपका हो रहा है, ठीक है। तो ऑल दो आप कहेंगे कि सर वैसे भी यही ज़्यादा स्पेशियस शो कर रहा है, लेकिन उन्होंने सवाल क्या किया था कि क्या लार्जर एरिया और ग्रेटर वॉल्यूम नेसेसरी ज़रूरी है कि वो बताए, तो ऐसा नहीं है। वैसे इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर सिर्फ आपके पास डिफरेंट हाइट दे दी जाए तो वॉल्यूम डिसाइड करेंगे, और अगर सेम हाइट दे दी जाए तो फिर एरिया डिसाइड करता है, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।